दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। जय श्री राम मित्रों। हमारा यह भारतवर्ष सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण झेलते आया है। सीमावर्ती क्षेत्र में होने के कारण राजस्थान के वीर राजपूतों ने इस देश की गौरव, संस्कृति एवं अस्मिता को बचाने के लिए युद्ध भूमि में अपना सर्वस्व अर्पण किया है। अपने रक्त की एक एक बूंद से इस भारतवर्ष की मिट्टी को सींचा है। यदि भारतीय इतिहास से राजपूतों का इतिहास मिटा दिया जाए तो भारत के लोग मध्यकाल के इतिहास का पन्ना पलटने का साहस नहीं करेंगे। मध्यकाल में इस्लामिक आक्रांताओं से इस भूमि को सुरक्षित रखने के लिए इस मिट्टी की क्षत्रानी ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया। तभी तो यह कहावत प्रचलन में आया, 12 बरस नु कुकुर जिए और 16 नु जिए सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जिए, ज़्यादा जिए तो धिक्कार। इन पंक्तियों में छुपे राजपूतों की त्याग और बलिदान की भावना को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। राजपूतों का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां से कोई युवा वीर गति न पाया हो, किसी माँ का आंचल सुना न हुआ हो। यहाँ के लोग, यहाँ की प्रजा, यहाँ की भूमि सुरक्षित थी तो सिर्फ उन्हीं के त्याग और बलिदान के कारण। किंतु यदि जब उनके त्याग और बलिदान को सिर्फ भुला ही न दिया जाए, अपितु उन पर प्रश्न चिन्ह वह भी उनके द्वारा उठाया जाए जिनके पूर्वजों का इस देश के इतिहास में रत्ती भर भी योगदान न रहा हो, यह स्थिति बड़ी ही दुखद हो जाती है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को गद्दार कहकर एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। यह मूर्ख व्यक्ति जिसे इतिहास का कोई ज्ञान नहीं, वह उस महान विभूति पर टिप्पणी करता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन युद्ध में व्यतीत कर दिया था। आज की इस वीडियो में राणा सांगा का इतिहास एवं उनसे जुड़ी सभी भ्रांतियों के ऊपर ऐतिहासिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से चर्चा करेंगे। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में हुआ था। उनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। वे सिसोदिया राजपूत वंश से थे और उनके पिता का नाम राणा रायमल था। इतिहासकार जीएन शर्मा की किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्पायर्स में लिखा है कि राणा सांगा अपने दादा महाराणा कुंभा की तरह एक महान योद्धा बनना चाहते थे। 1509 में अपने पिता की मृत्यु के बाद 27 साल की उम्र में वे मेवाड़ के राणा बने। राणा सांगा अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा की ताकत और साहस ने उन्हें उत्तरी भारत का सबसे बड़ा शासक बना दिया था। उनके शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव थे, फिर भी वे रणभूमि में डटे रहे। इतिहासकार सतीश चंद्रा की किताब मिडिवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स के अनुसार राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े और केवल एक में हार का सामना किया। राणा सांगा का पहला बड़ा युद्ध था खटौली का युद्ध, जो 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ा गया। यह युद्ध हाड़ौती की सीमा पर हुआ। किताब हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ में लिखा है कि इब्राहिम लोधी मेवाड़ की बढ़ती ताकत से परेशान था, लेकिन राणा सांगा ने अपनी सेना के साथ लोधी की सेना को धूल चटा दी। इस युद्ध में उनकी एक भुजा कट गई और एक तीर से वे जीवन भर के लिए लंगड़े हो गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लोधी के एक राजकुमार को बंदी बना लिया। इस जीत ने उन्हें उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित किया। गागरोन का युद्ध 1519 में राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के खिलाफ गागरोन का युद्ध लड़ा। मालवा में विद्रोही मंत्री मेदिनी राय ने राणा से मदद मांगी। सतीश चंद्रा की किताब मेडिवल इंडिया में लिखा है कि राणा सांगा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को हराकर मालवा के पूर्वी और उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस जीत के बाद उन्होंने मेदिनी राय को मालवा का शासक बनाया और हिंदुओं से जजिया कर हटा दिया। यह उनकी उदारता और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। 1527 में राणा सांगा ने मुगल शासक बाबर के खिलाफ बयाना का युद्ध लड़ा। बयाना का किला उनके साम्राज्य का हिस्सा था,
जिसे मुगलों ने कब्जे में ले लिया था। किताब बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा कि राणा सांगा ने अपनी सेना के साथ उनकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, पर यह उनकी आखिरी बड़ी जीत थी। इस युद्ध में बाबर के सेनापति अब्दुल अजीज को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह जीत राणा सांगा के लिए एक बड़ी चुनौती की शुरुआत थी। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ, जो राणा सांगा के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध था। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। जीएन शर्मा की किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्पायर्स के अनुसार राणा सांगा ने बाबर को भारत से निकालने के लिए 2 लाख सैनिकों की विशाल सेना तैयार किया। इतिहास में यह पहला बार हुआ था कि सभी राजपूत एक छत्र तले आकर किसी से युद्ध लड़ रहे हों। लेकिन बाबर के पास तोपें और बारूद के हथियार थे, जो राजपूतों के पास नहीं थे। युद्ध के बीच में राणा सांगा को तीर लगा और वे बेहोश हो गए। उनके बहनोई पृथ्वीराज कछवाहा और मालदेव राठौर उन्हें सुरक्षित जगह ले गए। तोपों एवं बारूदों के इस्तेमाल के कारण इस युद्ध का निर्णय बाबर के पक्ष में चला गया। 43 साल की उम्र में इस वीर योद्धा का अंत हुआ, लेकिन उनकी गाथा सदैव के लिए अमर हो गई। अब बात करते हैं उस विषय पर जिसके कारण यह सारा विवाद उत्पन्न हुआ। क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था ताकि वो आकर इब्राहिम लोदी पर हमला कर सके? कई लोग मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत बुलाया था। यह कहानी कुछ पुरानी किताबों और लोक कथाओं में गलत तरीके से फैल गई है। लेकिन सच क्या है? यदुनाथ सरकार ने किताब हिस्ट्री ऑफ जयपुर में लिखा है कि बाबरनामा, जो कि बाबर के द्वारा लिखा गया था, इसके अतिरिक्त कोई सबूत नहीं मिलता कि राणा सांगा ने बाबर को लोधी पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। तो यह मिथक कहाँ से आया? आइए इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। इब्राहिम लोदी का चाचा था दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब का सूबेदार था। उसकी इच्छा थी कि इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाकर वह खुद दिल्ली का सुल्तान बने। इसी मंसूबे के साथ उसने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया। उसने सोचा कि बाबर दिल्ली में लूटपाट कर वहां से चला जाएगा और वह दिल्ली का सुल्तान बन जाएगा, किंतु हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। राणा सांगा ने 1517 में खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, जिसमें उनकी एक भुजा कट गई थी। इसका मतलब साफ है कि वे खुद लोधी को हराने में सक्षम थे और उन्हें बाबर की जरूरत नहीं थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह गलतफहमी राणा सांगा और बाबर के बीच कुछ पत्राचार से शुरू हुई। राणा सांगा मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक थे। सतीश चंद्रा की किताब मिडिवल इंडिया में लिखा है कि उन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को 18 बड़े युद्ध में हराया। वे आखिरी स्वतंत्र हिंदू राजा थे जिन्होंने उत्तरी भारत में विशाल क्षेत्र पर शासन किया। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में उन्हें पृथ्वीराज चौहान के बाद सबसे बहादुर राजपूत कहा।